ओम शांति। 11/6/2025 की डेट है। मुरली का विशेष सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई की याद ना आए। प्रश्न, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाबा ने कहा, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो दे के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है? ये सिर्फ तुम ब्राह्मणी जानते। ज्ञान है पढ़ाई, जिसे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है। तुम जब वहाँ से मधुवन आते हो, पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा तो कहते हैं, शिव बाबा है ब्रह्मा के तन में। वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हैं हम बाप दादा के पास। तुम चिट्ठी भी लिखते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। हम बाबा के पास जाते, बाबा कल्प कल्प इस हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। वह बाबा बहुत मीठा है और ऊंचते ऊंच है और बेहद का बाप तुम बच्चों ने पहचाना। बेहद का बाप सदैव भारत में आते, आकर बेहद का संन्यास कराते। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाए। बाबा सारी पुरानी छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। अभी पुरुषार्थ करना होता स्वर्गवासी बनने के लिए, सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए भारतवासी बनाने वाला है बाप। हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम पाड़ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्कर रखना है। बाप सन्मुख बैठे हैं और कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध जोड़ना नहीं। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना भी पड़ेगा। समझो, बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह है मुसीबत। एक्स्ट्रा याद बड़ी ना। बाप कहते सबको भूल, एक को याद करना। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन, चाचा मामा आदि कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे भी तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में आता है। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हैं। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरे में जीवन मुक्ति धाम। वह लाइट हाउस जड़ होते, तुम चैतन्य हो। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला,
तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। तुम बच्चे जानते ये पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते, कलयुग में सब है कनिष्ठ। तो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते, सत्य में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। तुम अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते, घर बैठे आपे साक्षात्कार होते रहते। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इनके द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। किनके द्वारा? बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे खेल हो गया, चलो वैकुंठ चलें, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये धर्म, इनमें बहुत सुख था। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं। कहाँ ये नरक, तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते। बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं, यही भूल जाते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हो। भावन का अपने को आत्म निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे। ये एक लॉ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा हम बलियार जाएंगे, वह अभी समय है। एक को याद करना, आंखों से बल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ आत्मा को याद। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर है भावनिका तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब वह धोखा देता। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए, तुम्हारी बुद्धि में ये रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते। ऐसे बहुत बच्चे जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रौला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो। जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर लगाओ, 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। कहाँ पर? माउंट आबू में। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, बड़ी जबरदस्त मंजिल है, अपनी जांच करनी है। भक्ति मार्ग में तुम कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती, मिलता कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा, अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिटे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। हम ये बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देकर खुशी होगी,
शिव बाबा याद आएगा। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिया वह भी हिसाब चाहिए ना। ऐसे भी मुख से सिर्फ कह देते, इसको कहा जाता है थ्योरिकल। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके लिए भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन विष्णुपुरी में आते हो। चित्रों में बड़ा क्लियर है। साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता कि हमको कोई प्रेरक है, हमको कोई प्रेरक है जो हम ये सब करते रहते हैं। समझते हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। समझते घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रही। विनाश तो जरूर होना है। ये ड्रामा चलता रहता कल पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते हैं। कहते बाबा हम भूल जाते। हरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। वह ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, गाते भी हैं। तुमरी गतमत तुम्हारी न्यारी, तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं। सबका सीजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर के बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती हैं। तुम भी नंबरवार जाते। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेंगी, नंबरवार पार्ट में आएगी। ये रुद्र माला बाप कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाड़ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए। ये ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता बना बनाया ड्रामा। कैसे ये ड्रामा चलता सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत सबको रास्ता बताना तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाप को कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। बाप डायरेक्शन देते सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, पार तुमको लेना, वर्षा तुमको लेना। बाप स्वर्ग का रचिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते ये झाड़ पुराना हो गया, इसलिए सब पुरानी दुनिया से वैराग्य। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य, बेहठ योगियों का हद का वैराग्य। अब बाप कहते हैं सिकिल अदे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिकिल अदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई।
अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना, चैतन्य लाइट हाउस बनना। एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम, इस दुख धाम को भूल जाना। वरदान हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपने शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय फैलाने के बजाय सामना और परिवर्तन करना, ये रिगार्ड। तो बड़ी बात को छोटा बनाना, दिलकशित को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये रिगार्ड है। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन त्याग का भाग्य प्राप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार बालिका, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण से स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्मा को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।